नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज अगेन फिर से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कहीं आपने सुना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं वासुमती योग के बारे में। हो सकता है आपने ये नाम न सुना हो। वासुमती योग एक ऐसा योग जो कि बेशुमार धन और ऐश्वर्य देने वाला योग है। भाई धन भी आए लेकिन ऐश्वर्य भी आए। अब जीवन में धन होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। बेशुमार धन होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और फिर उसके साथ ऐश्वर्य मतलब यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति, सम्मान भी आपको यदि साथ में मिल जाता है तो सोने पर सुहागा है। और ये वासुमती योग जो है यही देने वाला है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि योग चंद्र कुंडली से देखा जाएगा। हाँ, वैसे बहुत ही रेयर योग हैं जो चंद्र कुंडली से देखे जाते हैं। अधिकतर योग मैं खुद कहता हूं कि अधिकतर योग लग्न कुंडली से देखने चाहिए, लेकिन ये योग चंद्र से देखा जाता है एक्चुअली। तो चंद्र से देखने के लिए मैंने चंद्र कुंडली ही बना ली। आप इसको लग्न कुंडली में भी देख सकते हैं, लेकिन इसकी गणना चंद्रमा से होती है। तो बेहतर यह है कि चंद्र कुंडली ही बना लो, तो चंद्र कुंडली के लग्न से उसकी गणनाएं हो जाएंगी। हाँ, तो चंद्र कुंडली से देखा जाता है। इस योग में निश्चित तौर पर चूंकि चंद्र कुंडली का नाम लिया तो चंद्रमा तो आएंगे ही आएंगे, चंद्रमा से गणना होती है। या लग्न कुंडली से भी देखेंगे तो चंद्रमा से गणना होगी, तो चंद्र देवता तो होंगे। लेकिन शुभ ग्रहों में बृहस्पति, बुध और शुक्र और मंगल, बृहस्पति यानी गुरु, बुध, शुक्र और मंगल, इन चारों ग्रहों का भी समावेश होगा। मतलब कुल मिलाकर के 5 ग्रह, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह और एक चंद्र, ये 5वें ग्रह, ये पांचों ग्रह मिलकर के इस प्रकार के योग का निर्माण कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं, आपका उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में आने का है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी उद्देश्य आपका है, आप अपना कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं अपने घर परिवार की जो कुंडलियां हैं या समय समय पर कौन से ग्रह गोचर क्या चल रहे हैं, दशाएं क्या चल रही हैं, उनका यदि आप जो है अपना फल निकालना चाहते हैं, तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर के आप सारे वीडियोस कतारबद्ध से, पंक्तिबद्ध से, एक के बाद एक लगातार आप देख सकते हैं। एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे और फिर ये वीडियोस तो उसमें ऐड हुए जा रहे हैं। अच्छा, ऐड यानी जोड़ने की, वीडियोस को जोड़ने की, ज्योतिष को सिखाने की जो श्रृंखला है ये तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, सतत श्रृंखला है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि योग बनता कैसे है। मैंने जैसे कहा कि भाई चंद्र कुंडली देखें, आप लग्न कुंडली में भी चंद्रमा से गणना कर सकते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली बनाएंगे तो आसान होगा। तो इस योग को बनने के लिए ये जो मैंने 4 ग्रह बताए थे ना, शुभ ग्रह, इनको यदि मैं शुभ ग्रह कहता हूं तो ये 4 ग्रह, बृहस्पति, बुध, शुक्र और मंगल, यहां पर इन चारों ग्रहों की हम बात करेंगे। तो चंद्रमा से यदि कोई शुभ ग्रह तीसरे, छठे या 11वें स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं तो ये वासुमती योग का निर्माण करते हैं। हाँ, इन शुभ ग्रहों में एक बुध देवता छूट गए, बुध देवता भी आकर के बैठ सकते थे। तो यदि चारों ग्रहों में से कोई भी 3 ग्रह आकर के बैठ जाते हैं या चारों भी आकर के बैठ जाते हैं, मान के चलिए कि यहां पर बुध आकर के बैठ गए, तो ये जो योग होगा ये एक वासुमती योग का निर्माण करेगा। और निसंदेह यदि कहीं ऐसा किसी जातक की कुंडली में योग बन रहा है तो बेशुमार धन और ऐश्वर्य को अर्जन करेगा। अब बात ऐसी है कि बहुत सी और दूसरी चीजें भी देखने वाली होंगी, जैसे जातक को क्या दशाएं चल रही हैं, क्या गोचर चल रहे हैं, क्या दूसरी अंतरदशाएं चल रही हैं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो वो भी देखने वाला होगा। लेकिन एक होता है ना डेस्टिनी। देखिए, हर किसी के सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं। हाँ, आपको हमको 1 लाख रुपया मिल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे अरे वाह जी वाह, अच्छा, एक दिन में या 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंबानी को 1 घंटे में 1 दिन में 1 लाख रुपया मिल जाएगा तो वो बोलेगा ठीक है, जाने दो।
तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सक्सेस के मायने सबके अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये था मेरा कि योग निसंदेह बेशुमार धन अर्जन देता है, लेकिन जब विपरीत दशाएं चल रही हों, तो मान लीजिए एक जातक की कुंडली में, मान लीजिए मैं राम श्याम नाम दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। राम जो है उसी कुंडली में वासुमती योग बन रहा है, लेकिन विपरीत महादशा चल रही है। श्याम जो है उसी कुंडली में वासुमती योग नहीं बन रहा है और विपरीत महादशा वहां पर भी चल रही है। मतलब दोनों को विपरीत महादशा चल रही है, लेकिन राम की कुंडली में वासुमती योग है, श्याम की कुंडली में वासुमती योग नहीं है। तो राम को भी प्रॉब्लम, संघर्ष तो आएगा, श्याम को भी संघर्ष आएगा, लेकिन राम उन संघर्षों से जीतता हुआ एंड ऑफ द डे आगे निकल करके धन अर्जन करके अपने कैरियर में आगे बढ़ के ऐश्वर्य को पाता हुआ फिर सक्सेस को हासिल करेगा। परेशानियां दोनों को आएंगी क्योंकि दोनों को विपरीत महादशाएं चल रही हैं, दोनों का समय थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करने के बाद में जहां पर राम जिसे वासुमती योग बन रहा है, शाम में जाकर के एक सुकून मिल जाएगा, वहीं पर शाम को जिसे वासुमती योग नहीं बन रहा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर आपको समझाया। तो यहां पर आप जो है एक बात को समझे कि ये वासुमती योग निसंदेह धनार्जन ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला काम करता है। अब वैसे तो मैं आपको एक शर्त यहां पर यह बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि भाई 3, 6 और 11 स्थानों पर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए जो मंगल है, अभी यहां पर मंगल नहीं बैठे हुए, चंद्र से तृतीय बृहस्पति यानी गुरु बैठ गए, छठवें में कोई नहीं बैठे और एकादश में शुक्र और बुध जाकर के बैठ गए, तो एक स्थान खाली छूट गया। ऐसा नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह कि तीसरा, छठवां और 11वां स्थान, तृतीय, षष्ठम और एकादश स्थान जो हैं वो तीनों इन ग्रहों से भरे हुए होना चाहिए। हां, 2 ग्रह किसी एक जगह पर आ सकते हैं। हो सकता है कि शुक्र मंगल यहां पर आकर के बैठ जाए, बृहस्पति शुक्र आकर के बैठ जाए, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये तीनों भाव जो है वो भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो जाकर के ये योग बनेगा। हालांकि मैं शुरू से एक बात समझाते आया हूं कि डिग्रीज को देखना बहुत जरूरी है। ग्रहों की डिग्रीज क्या है इसका आपको पता होना चाहिए। इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आप जाएंगे, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी जरूर सिखाइए, जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर, जिन्हें सीखकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान सा लेकिन कई बार छूट जाने वाला योग। भाई लोग, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो कुंडलियां देखते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो गुप्त योग होते हैं, भाई गुप्त ही कहेंगे कि ऐसा योग यदि लगन कुंडली में देखेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए। जब चंद्र कुंडली निकालेंगे तो भी कई बार जिसे पता होगा वही इस योग को देख पाएगा, जिसे नहीं पता होगा उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं। तो फिर से वही बात कि मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, यदि ये ग्रह, जो शुभ ग्रह में कह रहा हूं, चंद्रमा से तीसरे, छठवें और 11वें स्थान पर बैठेंगे तो वासुमती योग का निर्माण होगा। इसके लिए अपनी चंद्र कुंडली देखना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।